आइए दोस्तों, आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज इतिहास का चैप्टर लेके उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। क्या है? उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो पहला यहीं से एक देख लीजिए क्वेश्चन। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। क्या बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। एक और यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन। बहमनी का विद्वान शासन किसके था? ताजुद्दीन फिरोज था। कौन था? विद्वान ताजुद्दीन फिरोज था। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। क्या क्वेश्चन? जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ठीक, तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने चचेरे भाई जौना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था? जौना खां था। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, अगला, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, तो आइए देखिए। दक्षिण की लोमड़ी। क्या क्वेश्चन? दक्षिण की लोमड़ी किसे कहा गया है? तो ये है अलीम को कहा गया है। किसे? अलीद को कहा गया है। किसे? अलीद को कहा गया है। ठीक, किसे? अलीद को कहा जाता है। ठीक, तो आप देख लीजिए दक्षिण की लोमड़ी। अगला, निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो किसे? जौनपुर को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? क्या क्वेश्चन? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो है जैन उल अबेदीन, यानी डी ऑप्शन सही होगा। कौन? जैन उल अबेदीन था। अगला क्वेश्चन, कौन? जैन उल अबेदीन। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला, इसमें जैन उल अबेदीन निम्नलिखित में विचार करना है आपको। सॉरी, एक क्वेश्चन और है, तो आइए देखते हैं, छूट गया था। तो निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? क्या क्वेश्चन? निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया समाप्त किया था? तो था आपका जैनुल अबेदीन था। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला, जैनुल अबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। क्या शामिल है? तो बुर्ज, दूसरा है बौद्ध पगोडाओं से समानता, और 3 नंबर पे फारसी शैली। तो इसमें 1 2 3 सही है, तो इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था?
तो कौन नहीं था कुंभा के दरबार में? तो मुनि जिन विजय सूर्य नहीं थे। तो डी ऑप्शन सही होगा। कौन? मुनि जिन विजय सूर्य। ठीक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, तो इसमें आपको देखना है कौन इसके मतलब सुमेलित करना है, ठीक सही करना है। तो चंपक मध्य भारत, ये गलत है। तो दुर्गर जम्मू के थे और कुलूत मालाबार। तो इसमें दो ऑप्शन सही है केवल, ये वाला। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला, बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? तो अलाउद्दीन हसन ने की थी, यानी बहमन शाह ने की थी, यानी हसन गंगू नाम भी कहीं कहीं आता है। तो अलाउद्दीन हसन ने की थी, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। किसे? हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। हसन ठीक। अगला, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन थे। कौन? अलाउद्दीन हसन। तो ए सही होगा। अगला, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1347 में हुई थी। कब हुई थी? 1347 में हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो गुलबर्गा थी। कौन थी? गुलबर्गा थी। अगला, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? आ गया हसन गंगू। ठीक, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। तो 1347 है, तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। एक साल आगे चलता, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ए आदिल शाही, तो ये बीजापुर के थे। यूसुफ शाह आदिल जो नाम है, आदिल शाही। कुतुब शाही। कुतुब शाही जो थे गोलकुंडा के थे। कौन? कुतुब शाही गोलकुंडा के थे। तो निजाम शाही कहाँ के थे? ये अहमदनगर के थे। निजाम शाही अहमदनगर के थे। सरकी शाही ये आपके जो हैं जौनपुर के थे। तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। कुतुब शाही गोलकुंडा और ये ऐसे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये जगत गुरु नाम लिखा है। किसको पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक, किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। तो जगत गुरु की उपाधि संबोधित की थी। ठीक, अगला, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? क्वेश्चन क्या है? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इनका अंत देखते हैं। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। क्या? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, वह युग जो सुमेलित नहीं है। तो बाज बहादुर मालवा के। सही।
कुतुब शाह गोलकुंडा बता चुके हैं पिछला क्वेश्चन। सुल्तान यूसुफ शाह मुजफ्फर शाह सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात के थे। यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर के नहीं थे, ये बीजापुर के थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं बताना इसमें जी। अगला गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला सुमेलित है काकतीय, तो देवगिरी गलत है। होयसल द्वार समुद्र, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा और सारे गलत थे। ठीक। अगला द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल वंश की थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। तो सही है क्वेश्चन। अगला सूची 1 से सूची 2 में मिलाना, ये भी आ गया है। तो आइए देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। तो ए का हो गया 2, तो एक इसमें भी सही इसमें भी, तो अभी तो दोनों मिल रहे हैं। फिर अगला है फिर पांड्य की राजवंश की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। क्या थी? मदुरै थी। तो बी का 3, तो बी में 3 कहाँ पे? ये, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में यादव वंश की राजधानी क्या थी? यादव वंश की राजधानी आपकी थी देवगिरी। काकती वंश की वारंगल थी। तो सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन बी। तो बहुत सही। अगला क्वेश्चन, होयसल स्मारक पाए जाते हैं क्या? होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हलेबीड और बेलूर में। कहाँ पाए जाते हैं? हलेबीड और बेलूर में। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आईएएस में आया है। ये पीसीएस प्री में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होगा, लेकिन आईएएस का रिपीट होगा। अगला होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो क्या नाम है? हलेबीड नाम है। क्या क्वेश्चन है? होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है, तो क्या नाम है? हलेबीड नाम है। अगला क्वेश्चन, हलेबीड हो गया। फिर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो सबको पता है ये क्वेश्चन, गोल गुंबद बीजापुर। तो डी ऑप्शन सही होगा, गोल गुंबद बीजापुर। 1995 में आईएएस प्री में आया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जरूर पीसीएस प्री में आएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो फिर देखना है, सूची को मिलाना है 1 2 से। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला ही क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन 2 या 3 आ जाते हैं, जिससे जो है माहौल ख़राब हो जाता है पेपर का। तो दोहरा गुंबद ये सिकंदर लोदी का है। दोहरा गुंबद किसका है? सिकंदर लोदी का। ठीक, तो ये दोहरा गुंबद जो है सिकंदर लोदी का है। ठीक, उसके बाद आता अष्टभुजी मकबरा। ये आपका शेरशाह सूरी का है। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह सूरी के पास है, बना है। सत्य मेहराबी मकबरा, तो ये आपका बलबन का है। सत्य मेहराबी मकबरा, तो ये बलबन का है। तो ये ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नंबर आता है गोल गुंबद, तो यूसुफ शाह आदिल बीजापुर, तो ये इनका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? बी। अगला मांडू में जंतर महल का निर्माण
इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो पहला क्वेश्चन ये गलत है पूरी तरीके से। तो आइए देखते हैं। मांडू में जहाज महल स्थित है, ना कि, ठीक, इसको गयासुद्दीन खिलजी के शासन में करवाया गया था। किसके शासनकाल में? गयासुद्दीन के शासनकाल में। तो मांडू में क्या स्थित है? जहाज महल स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। ठीक, वो गलत लिख गया है, जंतर महल नहीं जहाज महल होना चाहिए, तो गलत लिख गया। तो यहाँ से देख लीजिए, मांडू में जहाज महल स्थित है। बस इतना याद कर लीजिए। गयासुद्दीन खिलजी याद कर लीजिए, इनके शासनकाल में बनाया गया था। अगला, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक? तो वही है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, और ज्यादा कुछ नहीं। तो ये याद हो गया कि मांडू में कौन जहाज महल। ठीक, अगला, गुजरी महल किसने बनवाया था? क्वेश्चन क्या है, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय, शासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। कौन? क्षेत्रीय, शासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो अदीना मस्जिद माडू, ये गलत है। तो यही क्वेश्चन इस हिसाब से किसमें देता है कि कौन सुमेलित नहीं। लाल दरवाजा जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौड़ में है। ठीक, 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। तो अदीना मस्जिद मांडू में, ये गलत है। तो यही ये सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो ठीक, ये पंडुआ में स्थित है। ठीक, ये कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद पंडुआ में, यहाँ मांडू दे दिया, तो यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, अगला। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।